नफ़रत से भरी दुनिया में एक तरफ जहां पूरे देश में धर्म के प्रति कट्टरता अपनाए कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, वहीं आज ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर्व के पूर्व संध्या पर एक तरफ जहां सरकार, जिला प्रशासन धार्मिक सद्भाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं मिर्ज़ापुर शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों द्वारा भी अपनी तरफ से सौहार्द का माहौल कायम करने के लिए आज यहाँ होटल गैलेक्सी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में महाराष्ट्र से स्वामी महाराज जी आए हुए हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, और नज़म अली जी एवं भूपेंद्र जी, तीन कम्युनिटी के लोग जो कि मुस्लिम, सिख और हिंदू धर्म के लोग हैं। ये तीनों लोग धार्मिक सद्भाव का एक संदेश दे रहे हैं उस धरती से जिसे गंगा जमुनी की तहजीब वाला शहर माना जाता है। आइए हम उन तीनों महानुभावों से और यहाँ के कुछ और विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बात करते हैं और उनसे इस पर्व के जो त्रिकोण पर्व है, इन त्रिकोण पर्व के पूर्व संध्या पे उनका क्या संदेश है देश और मिर्ज़ापुर की जनता के लिए, वो हम सुनते हैं। आइए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए परवेज़ खान जी उपस्थित हैं और नज़म अली जी भी उपस्थित हैं ईद की पूर्व संध्या पर, और या यूँ कहे कि मानवता धर्म को कायम रखने के लिए त्रिकोण जो पर्व है, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद की पूर्व संध्या पे मानव को, मिर्ज़ापुर की जनता को, देश को धार्मिक सद्भाव कायम करने के लिए, रखने के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करके सुनते हैं। सबसे पहले तो परवेज़ जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कल ईद है, ईद की पूर्व संध्या पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ईद
मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ये ईद का पर्व आता है और ये 30 दिन में इंसान सिर्फ पेट से भूखा नहीं होता, सिर्फ रोज़ा वो पेट से नहीं रखता बल्कि ज़ुबान से भी, नज़र से भी, हर तरीके से रोज़ा रखता है कि भाई आप कुछ खाएं ना, आप गलत बात ना बोलें, आप गलत चीज़ देखें ना, किसी की बुराई ना करें। ये तमाम रोज़ा रखने के बाद, हर तरीके से रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है और ऐसे में जो रोज़दार होता है उसकी जो दुआएं होती हैं वो ज़रूर कबूल ऊपर वाला करता है। और हम लोगों ने पूरे 30 रोज़ा में जो अपने लिए दुआएं मांगी, उसके साथ साथ अपने देश के अमन चैन के लिए, भाईचारा कायम रखने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए ये दुआएं की। और हकीकत में हमारा जो देश है इसकी जो खूबसूरती है वो भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है। कल हम ईद मनाएंगे तो गले मिलने से मुसलमान नहीं आएंगे, हमारे सारे बिरादरी के लोग, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, हमारे जैन भाई, ये तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के गले मिलेंगे और ईद का त्यौहार मनाएंगे। और गले मिलने से पहले और गले मिलने के बाद जितनी भी शिकवा शिकायत होती हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि कल ईद के दिन अक्षय तृतीया का भी दिन है, परशुराम जयंती भी है, एक बहुत ख़ास दिन है और हम सब लोग मिल कर के ये दुआ करें, इस तरीके से गले मिले कि हम वाकई में एक दूसरे के साथ हो लें और ये दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान हमेशा एक रहा है, हिंदुस्तानी हमेशा एक रहा है और हमेशा एक रहेगा। उसके कोई उसे बांट नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता। यही हमारी ख़ास दुआएं रहेंगी। हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारा देश आगे बढ़े, देश दुनिया में नाम कमाए, हमारे देश की संस्कृति कायम रहे, यही हमारी ख़ास दुआ होगी। और ईद की यही ढेर सारी शुभकामनाएँ हम लोगों के साथ होंगी। बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया प्रवेश जी। नज़म अली जी, आप भी हमारे दर्शकों को और देश की जनता को, मिर्ज़ापुर की जनता को पर्व के पूर्व संध्या पर क्या संदेश देना चाहेंगे, ज़रा दें। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम लोगों को, देशवासियों को, यही लोगों से ये कहूँगा कि भाईचारगी, इख़वत और मोहब्बत और जो हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहज़ीब की एक मिसाल जो रही है, यही हमारा त्यौहार ईद जो है ये पैगाम देता है। और हम इस मौके पे यही दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा और हमारा हिंदुस्तान मजबूत से मजबूत तर हमारे हिंदुस्तान को बना। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि गोष्ठी में महाराष्ट्र से स्वामी महाराज जी आए हैं जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनका भी संदेश लेंगे इस पर्व के पूर्व संध्या पर कि वो मिर्ज़ापुर की जनता के साथ ही साथ देश की जनता को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी आपको यह समय देने के लिए जगप्रकाश आभार व्यक्त करता है। महाराज जी हमें ये बताएं कि नफ़रत का दौर चल रहा है और ऐसे समय में आप महाराष्ट्र से मिर्ज़ापुर आकर के धार्मिक सद्भाव का एक संदेश दे रहे हैं जो कि वाकई में एक मिसाल है और सलामी की योग्य है। मिर्ज़ापुर की जनता को और देश की जनता को कल जो ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया है, ये त्रिकोण जो पर्व होने वाला है, बहुत विशेष दिन है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी से ये कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोगों का हिंदू धर्म क्या कहता है कि सब एक है, ऊपर वाले ने कोई भेद नहीं किया है, ये हमारे बनाए हुए सब वो हैं, ठीक है। हमको समभाव लेके, सबको साथ में लेके, मेरा सभी धर्मों के साथ में लेके चलने का उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों,
हम सबको मिलकर ही तभी हम वो जो अभी पांडे जी ने जो लाइन कही थी ना क्या कि हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, तो वो तभी संभव है। धन्यवाद। गोष्ठी के समायोजक या यूं कहें कि इस पूरे गोष्ठी का ताना बाना बुनने वाले वरिष्ठ एवं बुद्धिजीवी पत्रकार सलील पांडे जी हम सबके बीच मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये गोष्ठी का आयोजन उन्हीं के माध्यम से किया गया और ये प्रेम और सौहार्द का संदेश देने की कोशिश उन्हीं के माध्यम से शुरुआत की गई इसकी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि त्रिकोण जो कल के ये पर्व हैं, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद, इस पर्व के पूर्व संध्या पे सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को कायम रखने के लिए उनके मन में ये विचार कब आया और उन्होंने इस गोष्ठी का आयोजन कर मिर्ज़ापुर की जनता के साथ देश की जनता को क्या संदेश देने की कोशिश की है, हम लोग उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो सलील पांडे जी, आपको हृदय से आभार है कि आपने अमूल्य समय जगप्रकाश को अपना दिया। आज इस कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा किया गया, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं मिर्ज़ापुर के साथ देश की जनता को? जो अभी आपने बात अपनी एंकरिंग में त्रिकोण की बात की, तो व्यक्ति का जीवन त्रिकोणात्मक है, तो उस त्रिकोण को त्रिकोण में तीनों कोण मिलते हैं तब त्रिभुज बनता है। मनुष्य के शरीर में भी जो उसका आंतरिक तंत्र है वह कई त्रिकोणों को मिलाकर वह श्रीयंत्र जो है उसी से बनता है। तो इसमें कोशिश ये हुई कि जब महाराज श्री आए पूना से, तो लगा वही त्रिकोण पर्व है। तो मिर्ज़ापुर का इतिहास अगर 200 साल पीछे, 150 साल पीछे चले तो बहुत सद्भावपूर्ण था और सभी धर्मों के लोग आपस में कभी कोई बात किसी भी मुद्दे पे किसी नासमझ लोगों की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती थी तो लोग सुलझा लेते थे। एक तबका होना चाहिए, बिना शांति और सद्भाव के न घर चल सकता है न समाज चल सकता है। तो त्रिकोण की पूर्व संध्या थी, तीन पर्वों की पूर्व संध्या थी। तो हुआ कि मिर्ज़ापुर को उपवन बनाने के लिए, बगीचा बनाने के लिए कुछ माली तलाशी गए। तो वही माली तलाश के क्रम में आज ये आयोजन था और सभी लोगों को एक साथ बैठाकर कि ये कोशिश की गई है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग केवल प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, सुकून के लिए, अमन चैन के लिए वातावरण बनाए। ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी भी है। हम आने वाली पीढ़ी को कटुता का वातावरण न दें, इसी उद्देश्य से आज मीटिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद। गोष्ठी की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह डंग जी द्वारा किया गया। हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी धार्मिक सौहार्द के प्रति ये जो आयोजित किया गया था गोष्ठी, इसके माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, हम उनसे भी सुनते हैं। डंग जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पर्व की पूर्व संध्या पे? मेरा यही संदेश है कि आपस में भाईचारा, भातृभाव बना रहे और ये सारा इतिहास इसका साक्षी है। चाहे हमारे हिंदू भाई हों, जहाँ पे शास्त्रों में यही लिखा है कि हर आदमी का भला हो, हर आदमी सौभाग्यशाली हो, हर आदमी को ईश्वर इज्जत मान दे। और जिसको कि मैंने वहाँ पे बोला भी है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्य भवेत्। सब सौभाग्यशाली हों। और जहाँ पे यही संदेश गुरु नानक ने दिया, यही संदेश मोहम्मद साहब ने दिया, वो उसको कायम करके हुए ये राजनीतिक क्षुद्रता के लिए लोग एक दूसरे को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं, लेकिन वो भातृभाव में फ़र्क नहीं आना चाहिए। गोष्ठी में बतौर साहित्यकार इरफान कुरैशी जी भी उपस्थित रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कल ईद है। सबसे पहले तो आप जयप्रकाश की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे माहौल में हम लोगों को जोड़े हुए हैं। ये आपका बहुत बहुत एहसान है। ईद के मौसम में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, इंसान वही जो दूसरे के काम आए
वरना खुदा ने जानवर भी बनाया है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो कल्चर जानवरों में आ गई है वो इंसानों से अब दूर होती जा रही है। हमने ये भी देखा हिंदुस्तान की आबादी 1.25 अरब ज़रूर है, लेकिन इंसान की आबादी धीरे धीरे लाखों से कम होती जा रही है। मैं ये देख रहा हूँ, एक साहित्यकार होने के नाते यही मेरा पैगाम है कि पहले एक अच्छा इंसान बनिए, बाद में हिंदू मुसलमान बनिए।